दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। दीपेंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ। संविधान के रक्षक, संविधान का आंदोलन लेकर चलने वाले हम सबके बड़े भाई, जननायक, दलित पिछड़े किसानों की आवाज दीपेंद्र हुड्डा जी। भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम राम जी सबको। राम राम, राम राम। हमारे बीच में हमारे हरियाणा के राजनीति में संघर्ष के प्रतीक के रूप में जाने वाले और आपके सांसद, जिनको आशीर्वाद देकर आपने दिल्ली जिनकी जिम्मेदारी लगाई है आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आदरणीय जयप्रकाश जी, हमारे आज कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, नारनौल क्षेत्र से जो सभी साथी जिन्होंने आज मिलजुल कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। हमारे उससे पहले हमारे जो अभी मंच संचालन कर रहे थे, जो AICC के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं AICC के प्रदीप नरवाल जी, हमारे प्रोफेसर रामभद्र शर्मा जी, भाई जसी पेटवार जी, डॉक्टर कुलवंत मोर जी, भाई दिनेश शुराम जी, सुखबीर संधू जी, हमारे भाई प्रोफेसर राजवीर मोर जी, रणदीप चौहान जी, सतीश चेयरमैन जी, कमलेश शुरान जी, धर्मवीर गोयल जी, हमारे विशेष तौर से हमारे बीच में पहुंची सुरेंद्र पंगाल जी, सभी का नाम लेंगे, भाई सुरेंद्र पंगाल जी, सोनिया दोन, सुरेश ढांगा जी, सोनिया दोन, नरेश सेलवाल जी हमारे विधायक जी, सोमनीर शुराम जी हमारे विधायक जी, राहुल मक्कड़ जी, भाई वजीर जी, भाई हमारे तेजवीर पुनिया जी, जयवीर ढांगा जी, राहुल मक्कड़ भैया जी, भाई बलराम डांगी जी, अमन जी, अमन काका जी, सभी और हमारे विशेष तौर से हमारे बीच में पहुंची है NCP, जो हमारे इंडिया गठबंधन की एक पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उनकी तरफ से भी हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम का समर्थन किया गया, उनका धन्यवाद करते हैं। हमारी बहन सोनिया दोन जी और हमारे सभी साथी, किसी का नाम रह भी गया हो, लेकिन आप सब नारनौल हल्के के कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, आज 10 साल बीजेपी की सरकार, 10 साल इस बीजेपी की सरकार ने हरियाणा को विकास और खुशहाली की पटरी से उतार दिया। तो 10 साल की सरकार के बाद बीजेपी की सरकार से इन 10 साल का हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज से 10 दिन पहले एक कार्यक्रम ने अभियान शुरू किया, हरियाणा मांगे हिसाब, और 15 सवाल बीजेपी की सरकार के लिए हमने जारी किए कि इन 15 सवालों का जवाब दो। लेकिन एक भी सवाल का जवाब देने की बजाय बीजेपी की तरफ से जवाब आया कि हम हिसाब नहीं देंगे, हम तो हिसाब कांग्रेस से ही मांगेंगे, दे देंगे जी, हम तो हिसाब हुड्डा साहब से मांगेंगे, हम हिसाब नहीं देंगे। हमने 15 सवाल जारी किए। देश में 10 साल की सरकार के बाद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में क्यों है? हरियाणा का नौजवान आज बेरोजगारी की गर्त में, कहीं डिप्रेशन में, कहीं नशे की तरफ, कहीं अपराध की तरफ, कहीं अपना घर बार बेच के धमकी के रास्ते विदेश जाने पे मजबूर क्यों हो रहा है? देश में सबसे ज्यादा अपराध आज हरियाणा में क्यों है? देश में सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से भी ज्यादा नशा आज हरियाणा में क्यों आ गया? आज गरीब आदमी की सारी स्कीम्स को बंद करने का काम इस सरकार ने क्यों किया? चाहे 100 गज की प्लॉट की स्कीम हो, चाहे मिड डे मील की स्कीम हो, चाहे पीने के पानी की टंकी टूटी की व्यवस्था की स्कीम हो, चाहे स्कूल के अंदर वजीफे की स्कीम हो, गरीब की सारी स्कीम को बंद करने का काम क्यों किया गया?
हर वर्ग को सड़क पर आने पे मजबूर इस सरकार ने क्यों किया? छोटे छोटे बच्चों से लेकर 500 स्कूलों में धरने हुए, 5000 स्कूल बंद कर दिए थे सरकार ने, आपको याद होगा। छोटे से स्कूल के बच्चों से लेकर धरना देना पड़ा पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं क्लास के बच्चों को। आप सोच सकते हो, स्कूल के बच्चों से लेकर हमारी बेटियों तक, जिनको दिल्ली जंतर मंतर पे धरना देना पड़ा, अपने लिए न्याय मांग रही थी वो बेटियां। क्या कसूर था उन बेटियों का, उन खिलाड़ी बेटियों का, ओलंपिक में हमारा शान बढ़ाने वाली उन बेटियों का? केवल ये कह रही थी कि हमें न्याय दो, लेकिन क्योंकि आरोपी भाजपा के सांसद थे, FIR तक दर्ज नहीं हुई जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। उनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम किया गया। स्कूल के बच्चों से लेकर बेटियों तक, किसान एक साल तक धरने में बैठे, 750 किसानों की जान की कुर्बानी हुई। किसानों से लेकर कर्मचारियों, शिक्षकों और सरपंचों तक, आंगनवाड़ी आशा वर्कर से लेकर आड़ती और व्यापारियों तक, हर वर्ग को सड़क पे बैठना पड़ा। इन 10 साल में हर वर्ग की अनसुनी हुई, हर वर्ग के साथ अन्याय हुआ। और जब न्याय किसी वर्ग ने मांगा तो उस वर्ग के ऊपर लाठियां बरसाई गई, कहीं गोलियां बरसाई गई। ऐसी अन्यायी सरकार हरियाणा में क्यों? हर वर्ग को पोर्टलों में, आईडीओ में, कहीं प्रॉपर्टी आईडी, कहीं पहचान पत्र, कहीं पोर्टल। गरीब आदमी को तो सुविधा उसके घर जाके देनी चाहिए, लेकिन गरीब आदमी को उलझा दिया, कागजों में और लाइनों में खड़ा कर दिया इस सरकार ने। गुजरात में ये पोर्टल और आईडी नहीं है, तो हरियाणा के अंदर ये पोर्टल आईडी क्यों लागू हुए? और क्यों लूट के खा गए? इतना बड़ा भ्रष्टाचार, एक के बाद एक 50 घोटाले इस सरकार में, हजारों करोड़ के घोटाले। और इतने घोटाले कि बीजेपी जेजेपी की जो सरकार बनी, ये जो सरकार बनी, ये घोटालों के और भ्रष्टाचार के समझौते पे सरकार बनी। आपको पता है, लोगों के साथ विश्वासघात करके सरकार बनी। 5100 बुढ़ापा पेंशन का धोखा देकर ये सरकार बनी। और जब गठबंधन टूटा, समझौते से समझौता तोड़ा है, जो मैंने कहा था सिरसा के अंदर, आपने सुना होगा। इन्होंने समझौते से समझौता तोड़ा, और समझौता तोड़ने के बाद आपने देखा होगा, बीजेपी वाले कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे, और दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। बताओ, दोनों मिलके टूट गए, समझौता टूट के एक दूसरे को बता रहे कि वो घोटाला कर गया, वो घोटाला कर गया। आज ऐसी स्थिति बन गई। ये हम सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे सरकार से। मैं पूछना चाहता हूँ, ये सरकार से ये सवाल पूछने चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अग्निवीर योजना ले आए, कौशल निगम ले आए, SC समाज और OBC समाज के बाबा साहब के संविधान में जो हक मिले थे, सरकारी नौकरी का और सरकारी नौकरी में आरक्षण के हक को समाप्त करने का काम किया। कच्ची नौकरी हरियाणा के नौजवान को देकर शोषण करने का काम किया। 5 साल में केवल 10,000 पक्की भर्ती, और उन 10,000 में भी ज्यादातर हरियाणा के बाहर के नौजवान लगे। बाकी तो सीटी में उलझा दिया, भर्ती घोटालों में उलझा दिया, पेपर लीक घोटालों में उलझा दिया, और यह सरकारी पद समाप्त कर दिए। 2 लाख सरकारी पद ही समाप्त कर दिए। SC समाज और OBC समाज के अधिकारों को छीनने का काम किया। लेकिन जब से हमने यह अभियान शुरू किया है, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम हिसाब नहीं देंगे, कह रहे हैं हम तो हिसाब मांगेंगे कांग्रेस से, हम हिसाब नहीं देंगे। आपने देखा होगा, जब से यह अभियान शुरू किया है, इनके बयान आ रहे हैं, चाहे भाजपा के मुख्यमंत्री हों, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हों, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री हों, चाहे इनके इंचार्ज हों, सब आके कह रहे हैं